हम सब पर, आप सब पर बनी रहे। MH1 और सिटी केबल जो ये प्रोग्राम लाइव दिखा रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जय माता की। हेलो लाइव टेलीकास्ट है, बिल्कुल ना रोको, लगातार शुरू करेंगे तान। हेलो हेलो रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानाम च करतरो वन्दे वाणी विनयको हे हे
आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब मासूम ठाकुर जी, संत महात्माओं जो कि सभी बाबा जी के चरणों में आकर के अपने अपनी सेवा प्रदान करने की इच्छा करते हुए यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पर आए हुए भक्तजनों से प्रार्थना है कि कार्यक्रम प्रारंभ होने को चला है। कृपया जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाले भक्तजनों से प्रार्थना है कि वह अंदर पंडाल में आएं और बाबा जी के चरणों का ध्यान करते हुए और संत महात्माओं और हमारे टीवी आर्टिस्ट दिल्ली से जो आए हैं उनकी भावनाओं को भी आप सुन पाएंगे। वो किस प्रकार से बाबा जी के चरणों में अपने मन के भाव प्रकट करेंगे, उन्हें आप सुन पाइएगा। उससे पहले ज़्यादा विस्तार न करते हुए बड़े प्यारे श्रद्धा से एक बार मैं कहूँगा कर रहा हूँ मासूम ठाकुर जी से, जो टीवी आर्टिस्ट दिल्ली से यहाँ आए हैं। उनसे प्रार्थना करूँ कि वो अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मासूम ठाकुर जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरु जी के चरणों में भजन पेश कर रहे हैं। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। नैया मेरी गुरु जी है तेरे हवाले। नैया मेरी गुरु जी है तेरे हवाले। सब हाथ में तेरे तू ही सबको संभाले। नैया मेरी गुरु जी है तेरे हवाले। सब हाथ में तेरे तू ही सबको संभाले। बनके माझी मेरी नैया को भव पार लगाना। बच्चे हैं तेरे हम हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु।
बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। आती नहीं है बंदगी, खुद ही हमें सिखा। हाथ थाम कर हमें रास्ता नया दिखा। आती नहीं है बंदगी, खुद ही हमें सिखा। हाथ थाम कर हमें रास्ता नया दिखा। कर कृपा ज्ञान का दीप हृदय में जलाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। आँखें मेरी दिन रात दर्शन तेरा करे। जुबान मेरी दिन रात बस भजन तेरा करे। आँखें मेरी दिन रात दर्शन तेरा करे। जुबान मेरी दिन रात बस भजन तेरा करे। ऐसी बसर मेरा जीवन हो, करूँ तेरा शुक्राना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु।
पथ बड़ा कठिन से आसान कीजिए, भक्तों पर अपने प्रभु रहमो करम कीजिए। है पथ बड़ा कठिन से आसान कीजिए, भक्तों पर अपने प्रभु रहमो करम कीजिए। है दुनिया बड़ी संग दिल, कष्टों से बचाना, बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना, बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। तबला बढ़ा दो थोड़ा सा, थोड़ा सा। तमाम उम्र में जिसकी तलाश में भटकता रहा, एक दिन उस सतगुरु ने मुझे दर पे बुला लिया, अपना बना लिया, अपना बना लिया, दर पे बुला लिया। और मैंने अर्ज किया, बिगड़ी मेरी तकदीर को, बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, हे गुरु जी, चरणों से लगा लो, हे गुरु जी, हमें अपना बना लो, हे गुरु जी, चरणों से लगा लो। हे गुरु जी, बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, हे गुरु जी, चरणों से से लगा लो, हे गुरु जी, हमें अपना बना लो, हे गुरु जी, चरणों से लगा लो, हे गुरु जी।
अपने ख्यालों में उलझा रहा मैं हरदम अपने ख्यालों में। सच्चा तेरा दरबार है, सच्चा तेरा दरबार है, बेदर्द ज़माना है। दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, हे गुरु जी चरणों से लगा लो। हे गुरु जी हमें अपना बना लो, हे गुरु जी चरणों से लगा लो। हे गुरु जी। तू ही मेरा मात पिता है, तू ही दाता है। तू ही मेरा मात पिता है, तू ही दाता है। सिमरन तेरा वाहे गुरु नहीं करना आता है। सिमरन तेरा वाहे गुरु नहीं करना आता है। तेरे चरणों में ही अपना, तेरे चरणों में ही अपना अब परम ठिकाना है। दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, हे गुरु जी चरणों से लगा लो। हे गुरु जी हमें अपना बना लो, हे गुरु जी चरणों से लगा लो। हे गुरु जी। धरती पर स्वर्ग है यदि तो गुरु जी का द्वारा है। धरती पर स्वर्ग है यदि तो गुरु जी का द्वारा है। गुरुवर मेरा सारे जगत में सबसे न्यारा है। गुरुवर मेरा सारे जगत में सबसे न्यारा है। गुरुवाणी का हर एक शब्द, गुरुवाणी का हर एक शब्द अनमोल खजाना है। दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, हे गुरु जी चरणों से लगा लो। हे गुरु जी हमें अपना बना लो, हे हे गुरु जी चरणों से लगा लो। हे गुरु जी बिगड़ी
एक और भजन गुरु जी के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। उनको भी ये मंत्र आते हो मेरे साथ जरूर गाइए। करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। गुरु नाम को भज ले रे मन, गुरु नाम को हरेंगे दुख भव भंजना। करो वंदना
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिमर सिमर गुरु नाम को भज ले रे मन गुरु नाम को हारेंगे दुख भव भंजना करो वंदना गुरु वंदना करो वंदना गुरु वंदना करो वंदना गुरु वंदना करो वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना। जय गुरु जी। हेलो हेलो बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की जय। जितनी संगत है उतनी आवाज नहीं है। कृपया भक्तजनों से प्रार्थना है जय घोष कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ताकि बाबा जी को मालूम हो कि मेरे भक्त मेरे पास पहुंच चुके हैं। बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की। अभी आवाज नहीं आई। अब दोनों हाथ उठा करके जय घोष कीजिएगा ताकि आवाज बाबा जी तक ना पहुंचे तो यहाँ तक तो पहुंच ही आए। स्वामी जी भी देख रहे हैं कि यहाँ आवाज नहीं आ रही है। बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की जय। बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले आए हुए भक्तजनों का स्वागत करते हैं। गुरु होते हुए भी अपने भक्तों का स्वागत करते हैं और सभी को प्रेरणा देते हैं कि इसी प्रकार से तुम मेरे पास आओ, जो चाहो मैं वही दूंगा। और जो बाबा जी के चरणों में आते हैं वही सब कुछ ले जाते हैं। जो सोचते रह जाते हैं वो खाली रह जाते हैं। और बाबा जी के चरणों में उनकी प्रेरणा ही हुई कि मेरी ओर से भक्तजनों का स्वागत, उनका धन्यवाद करें ताकि इसी प्रकार से यहाँ आते रहें। तो आइए, कैसे सुंदर गीत हमारे मासूम ठाकुर जी ने गुरु जी के चरणों में। गुरु की महिमा जितना भी कहा जाए उतना कम होता है, क्योंकि भगवान को मिलने से पहले ही गुरु को मिलना पड़ता है। और ऐसे ही गुरु ही महान हैं, गुरु ही सबको मिलाने वाले हैं। तो बाबा जी के चरणों में आकर के उनके चरणों में नतमस्तक कीजिए, बाबा जी के गुणों को गाइए। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बाहर खड़े हुए सज्जनों से, भक्तजनों से प्रार्थना है कि वो अंदर आए। यहां ठंड नहीं है, अंदर बाबा जी ने खूब गर्मी कर रखी है। सभी अंदर आइएगा और बाबा जी के गुणों को गाएं, सुने और मनन करें। अब मैं आपके सामने नन्हे से बालिक, जो कि बाबा रामदास जी गिरी विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं, और वो आपके सामने बहुत सुंदर प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। नन्हे से बालिक बहुत सुंदर प्रोग्राम लेकर के आए हैं, उन्हें देखें, जो कि देखने में ताल्लुक रखता है विद्यापीठ के विद्यार्थी।
नहा सिद्धम। हमारे उद्धारक प्रातः समय बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले के चरणों में सादर नमन। BRD fraternity welcomes you all in the pious environment of Baba Ramdas Vidyapeeth in the mighty name of revered Baba Ramdas Ji Giri Kali Kamli Wale. As you all make yourself available to come and worship with us, we hope that you will feel the presence of Babaji in the pious environment of this Vidyapeeth. Spiritual music expresses desire for escape from difficult circumstances into something better and more free. It is a therapy to get solace. It has the power to console the soul. So, here comes the students of BRD with their Shabad, Baba Bolna Kya Kahiye. All the people standing on the back side are requested to take their seats. You all are requested to occupy your respective seats. The day is memorable in the history of Baba Ramdas Vidyapeeth when Honorable Dr. Devendra Batraji laid down the foundation stone of BRD Vidyapeeth with the blessings of Babaji. The Vidyapeeth was inaugurated on 30th March 2006 by the Joint Secretary, Haryana Government, Mr. Ashok Yadav ji. Spiritual music expresses desire for escape from difficult circumstances into something better and more free. It is a therapy to get solace. It has the power to console the soul. So here comes the students of BRD with their Shabad. बाबा बोलना क्या कहिए. का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह. बाबा बोलना क्या कहे, बाबा बोलना क्या कहे, जैसे राम नाम लव रही, जैसे राम
का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। Superb! It was really a devotional Shabad which make us all free from worries. Our BRD stars have prepared some more performances, so we'll come back soon. बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की जय। अभी आप लोगों ने बच्चों का कार्यक्रम कैसा सुंदर प्रोग्राम दे करके गए हैं। और जो कि कुछ भी कार्यक्रम करने से पहले प्रभु का नाम लिया जाता है और बच्चों ने गुरबाणी द्वारा जो है शब्द उच्चारण किए हैं। तो इसी प्रकार से इस विद्यापीठ के अंदर विद्यार्थी जो हैं जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां प्रभु का नाम भी लेते हैं और साथ साथ में उनको ये शिक्षा भी दी जाती है कि धार्मिक कार्यक्रम भी किस प्रकार से चलाना है, कहना है और उनका प्रभु का नाम किस प्रकार से गाना है। तो आइए, ये अभी एक ही प्रोग्राम चला है, 2 प्रोग्राम और बच्चों के हैं और उनसे पहले मैं 1008 स्वामी सत्यानंद जी महाराज बिहार वाले उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपने मुखारविंद द्वारा जो हैं अमृत वर्षा करेंगे स्वामी सत्यानंद जी महाराज। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमतराक्षसान्तकम्। ॐ श्रीगणाधिपते नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। ॐ श्रीरामभद्राय नमः। ॐ श्रीसीतयापते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूदनाहं चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा सारदे बन के तरणी मझधार में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत समाज की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं।
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापुहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सनातन धर्म की, श्रोता समाज की, विद्वत मंडल की, यज्ञ पुरुष भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, महर्षि व्यास जी महाराज की, बाबा रामदास गिरी जी महाराज की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय उपस्थित मूर्धन्य महानुभाव, विशिष्ट श्रोता मंडल, विद्वत मंडल, यज्ञ स्थल, मानस वन भूमि, समुपस्थित वंदनिया पूजनिया माताओं तथा देवियों, भगवान की मंगलमयी पवित्र वातावरण में विराजमान होकर भगवत चित्र के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा प्रात ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान नारायण का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। यह हम लोगों के जीवन का पुण्य सौभाग्य है। परम आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे समादरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी की छाया में, उनकी अध्यक्षता में सभी महापुरुष लोग उपस्थित होकर और बाबा रामदास गिरी जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धांजलि और प्रेमांजलि और भक्तांजलि समित प्रकार से समर्पित कर रहे हैं। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, दया होती है, उसके ऊपर सारे संसार के प्राणी सभी जीव कृपा करने लगते हैं। संत का जो जीवन होता है बहुत विलक्षण जीवन होता है। संतों का महिमा हमारे शास्त्रों में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी वर्णन कर रहे हैं। संतन के महिमा रघुराई, अब बहुविधि वेद पुराण न गाई। संत की जो महिमा है, इस महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं और वेद पुराण शास्त्र भी कहते हैं। संत एक ऐसी चीज है, संत एक ऐसी वस्तु हैं, संत एक ऐसी खोज है, संत एक ऐसा शोध है कि जिस शोध के द्वारा परमात्मा का परीक्षण किया जाता है। और परमात्मा का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले संत के द्वारा शोध किया जाता है। जैसे रामचरितमानस के सुंदरकांड में बताया गया है, हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करके इन्होंने भगवती सीता का खोज करना शुरू कर दिया है। ऐसे रामचरितमानस में सीता अन्वेषण तत्पर भवेत, भगवती सीता का अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा के तरफ
लंका में प्रवेश किया। कई दिशाओं में भगवान राम के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा संचालित जो सेनाएं थीं, उन सेनाओं को चारों दिशाओं में, उत्तर पूर्व पश्चिम, ऊपर नीचे, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, सभी कोणों में सब प्रकार से भेजा गया है भगवती सीता की खोज करने के लिए। लेकिन भगवती सीता की खोज करने में सफल संत हुए हैं। इस तरह राजाओं को भी भेजा गया है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्के की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो सेना का निर्माण किया गया, और सेना का निर्माण करने के साथ साथ इन्होंने जो सभी सेनाओं को इत्र तित्र सब जगह व्यक्त किया गया है, उन सेनाओं में बड़े बड़े देश के राजा लोगों को भी खोज करने के लिए निर्देश दिया गया था। लेकिन भगवती सीता का खोज राजाओं के द्वारा नहीं हो पाया। राजा लोग सीता की खोज करने में असफल हो गए। क्यों असफल हुए? कि जी सीता की खोज करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज इतना सुंदर अभियान चालू किए हैं। वो सीता केवल शरीरधारी सीता नहीं है, वो सीता का नाम है शांति। और शांति की खोज करने के लिए संत ही सफल हो सकते हैं। संत को छोड़कर दूसरा कोई प्राणी शांति की खोज नहीं कर सकता है। ये हमारे शास्त्र का और पुराण का और वेद का चैलेंज है, निर्णय है। इसके ऊपर कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है और न अपना कोई प्रदर्शन कर सकता है। संत ही एक ऐसे हैं जो शांति की खोज करते हैं। और संत जिस वस्तु की खोज कर देंगे, फिर उस वस्तु को दोबारा खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हनुमंतलाल जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं सुंदरकांड में? कहते कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे हैं जहां तहां अगिणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के सुंदरकांड में संकेत करते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखिए यहां पर रामचरितमानस का श्लोक बताया गया है। रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। भगवती सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी गए हुए हैं। और जब हनुमान जी भगवती सीता की खोज करने के लिए जब गए तो भगवती सीता का खोज नहीं कर रहे हैं। लंका में जाकर उन्होंने अनुसंधान शोध करना शुरू कर दिया है। और शोध क्या करते हैं? देखिए, किसी चीज के ऊपर पहले खोज किया जाता है और खोज करने के बाद तब शोध किया जाता है। और यहां हमारे हनुमंतलाल महाराज ने सबसे पहले शोध करना शुरू कर दिया। शोध करने के बाद तब खोज किया है। क्या सुंदर रामचरितमानस की गहराई है और कितना सुंदर वर्गीकरण दिया गया है। हनुमंतलाल जी महाराज संत हैं और संत शांति की खोज नहीं कर रहे हैं, शांति की विषय में शोध कर रहे हैं। देखे जहां तहां अगणित दोझा हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। शोध में और खोज में अंतर है। शोध करते करते हनुमंतलाल जी महाराज उस लैबोरेटरी में पहुंच गए जिस लैबोरेटरी में भगवती सीता के विषय में परीक्षण यंत्र रखा गया है। और वो यंत्र जो कि परीक्षण यंत्र जो है, शोध करने का बड़ा भारी जो यंत्र रखा गया है, वह यंत्र जो कि है कहीं नहीं मिला। उस यंत्र को खोजते खोजते शोध करते करते विभीषण जी के पास पहुंच गए। और विभीषण जी के पास जब पहुंचते हैं हनुमंतलाल जी महाराज, तो भगवती सीता का खोज ही नहीं, शोध ही नहीं, बल्कि भगवती सीता को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। आज हमारे देश के अंदर प्रिय सज्जनों ध्यान देना होगा, सभी लोग शांति की तरफ झुकाव रहे हैं, सब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, सब शांति की तरफ खोज करने के लिए चल रहे हैं। लेकिन किसी को शांति नहीं मिल रही है। और जो शांति की खोज करने वाले हैं उसको पीछे हटा दिया जाता है। हटिए, आप बगल में हटिए, आपसे कोई मतलब नहीं है।
आप इसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं। और शांति की खोज करने में संत लोग सफल होते हैं। आज देश के जितने राजा लोग हैं ये शांति की खोज करने के लिए स्वतः अपने आप खोज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी भी राजा को देश में शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इराक, ईरान, कोई भी देश हो, किसी देश में शांति नहीं मिल रही है। इसलिए कि राजा लोग खोज कर रहे हैं शांति की विषय में। राजाओं के बस की बात नहीं शांति मिलना। शांति की खोज, शांति को करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए संत ही समर्थ माने गए हैं। और संत जिस देश के अंदर समर्थमान होकर और शांति की खोज करेंगे उस देश में बराबर शांति की स्थापना हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं और जाते जाते ये संकेत करते हैं, कह रहे हैं कि हनुमंतलाल जी महाराज समस्त लंका के प्रत्येक घरों में जाकर खोज किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर शब्द का अर्थ बहुत विलक्षण माना गया है। मंदिर को कुछ लोग घर बता रहे हैं और कुछ लोगों का कहना कि घर मंदिर नहीं हो सकता है और मंदिर घर नहीं हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का विचारधारा परमात्मा से संबंधित हो गया है उसका घर भी मंदिर बन सकता है। घर बिल्कुल मंदिर हो जाएगा। जैसे हमारे समादरणीय सम्मान के योग्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी, इनका समस्त परिवार का मन बिल्कुल परमात्मा के पावन चोड़ में लगा हुआ है। बच्चा से लेकर कर्मचारी से लेकर जितने भी सदस्यगण हैं सब बाबा के ध्यान में, बाबा के भक्ति में, भगवान राम के ध्यान में लगे हुए हैं। तो जिस व्यक्ति का समस्त परिवार, समस्त कार्यकर्ता भगवान की सेवा में लगा हुआ है और भगवान की सेवा में बराबर 24 घंटा एलाट हैं, तो वो व्यक्ति जहां रहेंगे उस स्थान को मंदिर कहा गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तया गिणित जोधा। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर घूमा, सबके मन में प्रवेश किया और सबके मंदिर में प्रवेश करने के बाद क्या देखा? कहा कि भाई कहीं देखते हैं कि देखे जहां तहां अगणित जोधा। रावण के पास गए, रावण के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जा तो सुनाही। एक ऐसी स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कौन स्थिति है जिसको हनुमान जी महाराज व्यक्त करने में सफल नहीं हो रहे हैं, व्यक्त करने में संकोच करते हैं। और संकोच इस बात का होता है, देखो उच्च कोट के संत जो होंगे, उच्च कोट के जो भक्त होंगे, किसी भी दोष को कहने में संकोच करते हैं, दोष जल्दी नहीं बताते हैं, दोष किसी का देखते नहीं हैं। और दोष जब नहीं देखेंगे, दोष नहीं बताएंगे, संकोच की स्थिति में रावण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हनुमंतलाल जी महाराज को भेज चुके हैं। हनुमंतलाल जी गए, लंका में प्रवेश किए, बड़ी भारी काम उन्होंने किया, कई एक काम किए। उस काम को करते करते हनुमंतलाल जी महाराज अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और खायसी फल तरु तोरण लागे, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागे। भगवान की बड़ी कृपा दया हुई, हनुमंतलाल जी महाराज भूख लगी, खाना शुरू कर दिए, फल को खाना शुरू किया। जब फल को खाना शुरू कर दिया तो स्वाभाविक है कि बंदर जो होते हैं इनके दो मुख्य काम होता है, कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, और कुछ तोड़ते भी हैं और कुछ फेंकते भी हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप का वहां पर प्रयोग किया। वहां संत का स्वरूप प्रदर्शन नहीं करते हैं। संत का स्वरूप हनुमंतलाल महाराज 3 स्थानों पर व्यक्त किया है। संत का प्रथम स्वरूप का पदार्पण विभीषण जी के पास किए हैं। विभीषण जी के पास गए तो क्या देखते हैं? संकेत करते हैं प्रिय संजों, और संकेत करते हैं कि यही सट हट कर यहों पहचानी, असाधु ते होई न कारज हानि। संत का दर्शन जो होता है कभी भी हानि नहीं देता है। संत का जो व्यक्ति दर्शन करके अगर कोई काम करता है तो उस कार्य करने में उसकी सफलता होती है। आज देखिए इतनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों के सामने जो लगाई गई है,
ये हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी के सत्य संकल्प का प्रभाव है। आप देखिए कितना सुंदर प्रमाण आपके सामने परमात्मा की कृपा हुई है। अब इससे बढ़कर क्या आपको प्रमाण मिल सकता है? अभी 2 घंटा पहले हम लोगों का जनजीवन जो था कैसा हो रहा था, हैं? आप विचार कर लीजिए। एक संत के संकल्प मात्र से, एक संत के केवल प्रार्थना मात्र से परमात्मा ने अपनी सारी व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया प्रिय सज्जनों, और उस परिवर्तन करने में सभी लोगों को खुशी और आराम मिला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी हम लोग 2 घंटा पहले अस्त व्यस्त हो चुके थे। कोई कोट पहन रहा था, कोई मोफलर बांध रहा था। ध्यान दीजिएगा, 2-2, 3-3 चादर। अरे हम तो 4 चादर ओढ़े हुए हैं। एक चादर नहीं, हम तो 4 चादर ओढ़े हुए हैं। और चारों चादर के बाद भी मामला अभी चल रहा था कि 1-2 और चादर मिलता तो कम से ठंड कट जाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस भावना को संत पहचान जाते हैं। जब दूसरे की भावना को पहचानते हैं तो उस भावना को परमात्मा के सामने प्रार्थना करते रख देते हैं, और परमात्मा के सामने जब रखते हैं तो परमात्मा उसका सच्चा निदान कर देता है। कहा कोई बात नहीं है, हमारे सारे भक्तों को बड़ी जोर से ठंड लग रही है, सब ठंड से व्यस्त हो चुके हैं। आइए मैं 2 घंटे के अंदर आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा हूं, और 2 घंटे के अंदर आपकी प्रार्थना को मैं पास करके पूरा एकदम क्लियर कर देता हूं। सभी लोगों के सर के ऊपर से टोपी हट जाएगा, और सब स्वेटर निकाल कर रगनी पर टांग देंगे। कोई टेंट के ऊपर टांगेगा, कोई कार में रखेगा, और कोई टेंट के अंदर बैठे हुए इसके बाद अपना स्वेटर निकाल देंगे। ये भगवान की कृपा है। देखिए प्रत्यक्षम प्रमाणम भवति, सूर्य नारायण भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। इससे बढ़कर और आपके जीवन में क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? ये संत का संकल्प है। ये संकल्प जो है यह परमात्मा के पावन चरणों में आपकी सब प्रकार की वृत्ति को उठाकर परमात्मा के पावन चरणों में जाकर समर्पित कर देती है। और ये हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी सत्य संकल्प संत हैं, और ऐसे संत हैं प्रिय सज्जनों, इनके अंदर न किसी प्रकार का लोभ है, न किसी प्रकार का ईर्ष्या है, न किसी प्रकार का किसी के प्रति मोह है, न किसी प्रकार का इनके अंदर बंधन है। जो काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या से, हर प्रकार के कपट दंभ से जो व्यक्ति दूर हट जाता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जहां पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होने लगती है सभी लोग उसके ऊपर कृपा करते हैं, और जब कृपा करने लगते हैं तो भगवान जो चाहेंगे वो भक्त के द्वारा किया जा सकता है। और भक्त जो हैं भगवान से प्रार्थना यही करते हैं, समस्त प्रकार के प्राणियों का, समस्त प्रकार के प्राणियों का, समस्त प्रकार के जीवों का उद्धार होना चाहिए। हे परमपिता परमात्मा, प्रात पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान नारायण, हमारे जो भी छाया में हैं उन छाया के अंदर रहने वाले व्यक्ति को आप सुख शांति प्रदान कीजिए। क्या सुंदर बात है, कितनी सुंदर ये सम्मेषण है और कितना सुंदर ये सलाह है। ऐसे सलाह को कोई व्यक्ति अगर ग्रहण कर लेता है, ऐसे सलाह को कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन का तुरंत उद्धार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय सज्जनों, कितनी सुंदर बात है। देखो जो ही हम सोचे कि थोड़ा हम धूप में बैठेंगे निकलेंगे, तब तक इसके बाद में भगवान की बड़ी कृपा दया हो गई। कहीं अब धूप की, आपको धूप में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए पूरा एकदम क्लियर व्यवस्था कर दिया गया है। बहुत ठंडा आपको लग रहा है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि देखो संतों को जहां पर धूप ठंड लगता है, संतों को जहां पर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना का निवेश करते हुए परमात्मा उस कार्यक्रम को संपन्न कर देते हैं। देखिए एक 100 रुपये का छाता लगा लेते हैं तो 100 रुपये की छाता लगाकर बरसात के दिनों में जब चलने लगते हैं आप, बरसात खूब होता है, बरसात के पानी झरझर झरझर गिरता रहता है, लेकिन जब ही आप छाता लगा लेते हैं तो बरसात के पानी का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो प्रभाव सब छाता से टकराकर पानी आपके शरीर को स्पर्श नहीं करता है, बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से संत जो होते हैं ये परमात्मा के द्वारा एक प्रकार का छाता है,
और संत रूपी छाता को कोई व्यक्ति लगा लेता है तो उसके ऊपर आने वाले आपत्ति विपत्ति बरसात जो है ये सब भाग जाता है। आपत्ति विपत्ति बरसात खत्म नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि लगा लेने से समाप्त हो जाएगा, नहीं, आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी छाता के रूप में हैं, जो इनके हस्त को पकड़ लिया है, जो इनके चरण को पकड़ लिया, ध्यान देना होगा। छाता में डंडा होता है, छाता में जो है बड़ा सुंदर बेंट होता है, डंडा होता है। अगर जी छाता में डंडा नहीं होगा तो छाता को आप तानेंगे कैसे? कैसे नहीं तान पाएंगे। इसलिए छाता के अंदर जो डंडा होता है उस डंडा को पकड़े रहते हैं, तब जाकर छाता आपका कल्याण करता है। तभी छाता आपको पानी से बचाता है, तभी वो छाता जो है आपको धूप से बचाता है, तभी वो छाता जो आपके सब प्रकार के आपत्ति विपत्तियों से बचा लेता है। हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी जो हैं ये छाता के रूप में छाता क्या है? छाता है। और इनका चरण जो है ये डंडा के समान है। जो इनके चरण रूपी डंडा को पकड़ा रहेगा और चरण को पकड़ा रहेगा तो कभी भी ये संसार रूपी आपत्ति विपत्तियों के अंदर कभी नहीं फंस सकता है। और जब कभी फंस भी गया तो प्रार्थना करने के बाद उसका सब जीवन का समाधान हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आप ठंड से बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई जय बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। कान तो सुन रहा है लेकिन मुख जो कि है नहीं बोल रहा है। और ठंड में दोनों काम होना चाहिए। ठंड में काम भी सुनता है और मुख से राम राम लिया जाता है। ज्यादा ही ठंड देखो, हम 24 घंटा हमारी गाड़ी लेट आई और 24 घंटा गाड़ी लेट आई। हम सोचते थे कि अब तुम नहीं पहुंच पाऊंगा। एक व्यक्ति उधर से हमको खींच रहा है, हम तुमको नहीं जाने देंगे। और एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, हम तुमको यहीं पर खींच ले आने देंगे। अब दोनों के बीच में मैं पड़ा रहा। एक व्यक्ति पीछे से खींच रहा है, हम तुमको नहीं जाने देंगे, वो समय है। और एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, हम तुमको जल्दी से यहाँ ला देंगे। तो जल्दी से लाने वाले, खींचने वाले हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी हैं। 24 घंटा गाड़ी लेट हो जाने के बावजूद भी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए, आपत्तियों विपत्तियों का विमोचन करते हुए कालीबड़ी धाम में मैं इसके बारे में आ गया। प्रिय सज्जनों, ये इनके सत्य संकल्प का प्रभाव है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, दया होती है, उसके सब प्रकार के आपत्ति विपत्ति दूर हो जाती है। तो आइए मैं आपको ये संबोधन दे रहा हूं, संकेत कर रहा हूं। पूरा सारांश इसका यही है, जो संत रूपी चरण रूपी डंडा को पकड़ लेता है उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है। हमारी बात को आप अच्छी लोग समझ गए होंगे, आवाज तो सुनाई दे रहा है। मैंने मूल सारांश में बताया था कि छाता जो होता है 100 रुपये का मिलता है और 100 रुपये के छाते में अगर डंडा नहीं रहेगा उसका तो आप छाता को नहीं खरीद पाएंगे। बोलेंगे भाई ये आपका छाता ठीक नहीं है क्योंकि इसमें डंडा नहीं है। जिस छाते में डंडा नहीं है तो हम छाता को लेकर क्या करेंगे? दुकानदार कहेगा फ्री में ले जाइए, कि नहीं फ्री में नहीं ले जा सकता हूं क्योंकि जब डंडा